हनुमान जयंती हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री राम के परम भक्त असीम शक्ति और भक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हर वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनकी माता का नाम अंजना था, जो एक अप्सरा थीं और एक श्राप के कारण पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेने को विवश हुई। उनके पिता का नाम केसरी था, जो वानरों के राजा थे और बहुत वीर तथा शक्तिशाली थे। एक बार अंजना जी भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त खीर का एक भाग वायुदेव के माध्यम से अंजना जी तक पहुंचा। अंजना जी ने उस खीर का सेवन किया और इसके फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी को भगवान शिव का अंशा अवतार माना जाता है और उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म में वायुदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाल्यकाल की लीला। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को एक फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ पड़े। वे सीधे सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगलने का प्रयास किया। इस घटना से पूरी ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं ने इंद्रदेव से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। इस घटना से वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। वायु के बिना समस्त जीव जंतु तड़पने लगे। तब सभी देवता वायुदेव को शांत करने के लिए आए और हनुमान जी को कई दिव्य वरदान दिए। उन्हें असीम बल, बुद्धि, विद्या और अमरता का वरदान मिला। साथ ही ये भी वरदान मिला कि कोई भी शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ऋषियों का श्राप। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण बाल्यकाल में ऋषियों के आश्रम में जाकर शरारत किया करते थे। इससे परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाएगा तभी वे उसे पहचान पाएंगे। ये श्राप हनुमान जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि बाद में रामायण के समय जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। रामायण में हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी का जीवन भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित था। जब श्री राम वनवास के दौरान सीता जी की खोज कर रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने तुरंत श्री राम को अपना स्वामी मान लिया और उनकी सेवा में लग गए। सीता जी की खोज। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का अद्भुत कार्य किया। ये उनकी शक्ति और साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को खोज निकाला और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। लंका दहन। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से पूरी लंका को जला दिया। इस घटना से रावण की शक्ति को बड़ा आघात पहुंचा। संजीवनी बूटी। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय गए। वे पूरे पर्वत को ही उठाकर ले आए ताकि सही औषधि की पहचान में कोई गलती न हो। इससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी को सबसे बड़ा उदाहरण उनकी अटूट भक्ति के लिए माना जाता है। वे स्वयं को सदैव श्री राम का सेवक मानते थे। उनके हृदय में केवल श्री राम और सीता जी का ही निवास था। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब किसी ने हनुमान जी से पूछा कि उनके हृदय में कौन रहता है, तो उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया, जिसमें श्री राम और सीता जी विराजमान थे। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती केवल जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि ये शक्ति, भक्ति, निष्ठा और सेवा का प्रतीक है। इस दिन भक्तगण हनुमान जी से साहस, बुद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। पूजा विधि। हनुमान जयंती के दिन प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। उपवास और नियम। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। कुछ लोग पूर्ण उपवास भी रखते हैं। दिन भर भगवान का ध्यान और भजन करना शुभ माना जाता है।
हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। 1. हनुमान, 2. अंजनी सुत, 3. वायुपुत्र, 4. महाबल, 5. रामेष्ट, 6. फाल्गुन सखा, 7. पिंगाक्ष, 8. अमित विक्रम, 9. उदधिक्रमण, 10. सीता शोक विनाशन, 11. लक्ष्मण प्राणदाता, 12. दशग्रीव दर्पहा। आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। अहंकार का त्याग करना चाहिए। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरु और ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक है। निष्कर्ष। हनुमान जयंती का पर्व हमें ये सिखाता है कि यदि हमारे भीतर विश्वास, भक्ति और साहस हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि आदर्श चरित्र, शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। इस दिन हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उनकी कृपा से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जय श्री राम, जय हनुमान।